हे, इसके बीज मत खाओ। बचपन में काफ़ी कुछ चीज़ें बताई जाती हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता, मगर हम मान लेते हैं। और ये है मेरी लाइफ की कुछ ऐसी बातें जो मैंने मान ली थी। तो पहला ये है कि पेंसिल के छिलके और दूध से रबड़ बन सकता है। अब पता नहीं ये बात कहाँ से आई है। हो सकता है किसी ने कभी गलती से दूध बनाते वक्त उसमें पेंसिल का छिलका डाल दिया होगा और उसमें किसी तरह से रबड़ गिर गया होगा, और जब उसने दूध में देखा तो उसे रबड़ मिला और उसने ये बात अपने सभी दोस्तों को बताई और धीरे धीरे करके ये बात फैल गई होगी और मैं इस बात पर अंधा विश्वास करने लगा और छिलके से रबड़ बनाने को अपना जीवन का उद्देश्य मान लिया। इस चक्कर में मैंने कई सारे छिलके इकट्ठा किए, ये सोचकर कि कभी ज़रूर बनाऊंगा, मगर कभी मौका ही नहीं मिल पाया। और मेरे दोस्त भी इस काम में लगे हुए थे, मगर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे रबड़ दिखाते हुए कहा कि उसने ये बनाया है। वो शायद उसे खरीद के लेकर आया होगा उस चीज़ का शो ऑफ करने के लिए जिस पर सभी लगे हुए थे, मगर किसी को सक्सेस नहीं मिली। मगर मैंने उसकी बात को मान लिया और एक दिन मैंने ट्राई करने का सोचा। अब मुझे पता था कि छिलके को दूध में डालकर हम रबड़ बना सकते हैं, मगर उसकी रेसिपी क्या है? मतलब दूध गर्म होना चाहिए या ठंडा, ये छिलका बस नटराज का ही होना चाहिए या कुछ और उस समय ना था हमारे पास इंटरनेट होता था और ना ही यूट्यूब कि हम वहाँ जाकर कोई ट्यूटोरियल देख लेते। तो मैंने गर्म दूध और ठंडा दूध दोनों लिया और दोनों में ही पेंसिल के छिलके डाल दिए और अगले दिन वो रबड़ बन गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ, काश ये हो जाता। मैंने उस दूध को 2 दिन रखा, 4 दिन रखा, मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ। बस दूध की दही बन गई और मुझे लगने लगा कि ये काम कर रहा है, दूध जम रहा है, मतलब वो रबड़ बन रही है। और मैंने कुछ दिन और इंतज़ार किया, मगर वो दूध या कहे दही वैसे की वैसी ही रही और मैंने उस दही से लिखे हुए को मिटाने की भी कोशिश की, मगर उसने अच्छे से काम नहीं किया और धीरे धीरे मैंने वो प्लान छोड़ दिया। मगर आज तक ये मेरी लाइफ का प्राइम एम है कि मैं छिलके से रबड़ बनाऊं।